हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट एग्ज़ाम ओनली में। आज की क्लास में हम डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर में अपने कंप्यूटर विषय को पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? कंप्यूटर विषय को पढ़ेंगे, जिसमें आज की क्लास में हम कंप्यूटर नेटवर्किंग पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? कंप्यूटर नेटवर्क पढ़ेंगे। पिछली क्लास में हमने इंटरनेट की सेवाएँ देखी थी। क्या देखी थी? पिछली क्लास में हमने इंटरनेट की जो सेवाएँ हैं उनको हमने पढ़ा था। ठीक है। और आज की क्लास में हम एक नया टॉपिक पढ़ रहे हैं जिसका नाम है कंप्यूटर नेटवर्क। अगर आपने मेरी पिछली क्लासेस नहीं देखी हैं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट एग्ज़ाम ओनली पर जाकर वहां मैंने प्लेलिस्ट बना दी है डीएलएड प्रशिक्षु बैच के नाम से। आप वहां जाकर सभी क्लासेस को देख सकते हैं। ठीक है। अब हम क्लास शुरू करने से पहले सबसे पहले अपने फ्री बैच के बारे में देख लेते हैं। हमारे फ्री बैच का नाम है डीएलएड प्रशिक्षु बैच 2025। क्या है? डीएलएड प्रशिक्षु बैच 2025। और यह है हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट एग्ज़ाम ओनली। किस पर? टारगेट एग्ज़ाम ओनली पर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड किया जा रहा है। ठीक है। क्लासेस की शेड्यूल देख लेते हैं। सुबह 10 बजे काजल मैम की क्लास होती थी। ठीक है। हिंदी की क्लास, नेक्स्ट उनकी बाल विकास की क्लास, पेपर 1 की क्लास 5 बजे होती थी। इन दोनों में जो है वो सिलेबस जो है वो कंप्लीट हो चुका है। और काजल मैम की एक पेपर 2 की क्लास चल रही है। कौन सी? पेपर 2 की क्लास चल रही है शाम को 5 बजे। आप उससे ज़रूर जुड़ें और काफ़ी इम्पोर्टेंट आपका ये सब्जेक्ट है। ठीक है। नेक्स्ट क्लास देखते हैं। शाम को 3 बजे मैं आपको पढ़ाती हूँ कंप्यूटर विषय को। उसके बाद मेरी एक और क्लास होती है शाम को 4 बजे संस्कृत की, जिसमें हमारा जो सिलेबस है वो लगभग कंप्लीट हो चुका है। ठीक है। जल्द से जल्द हम इन सब का सिलेबस कंप्लीट करके क्या करेंगे? प्रैक्टिस शुरू कर देंगे, क्योंकि एग्ज़ाम आपके शायद हो सकता है कि अगले मंथ ही हो। तो इसीलिए अब हमारा यही टारगेट है कि जल्द से जल्द सिलेबस कंप्लीट करना और आपकी प्रैक्टिस को बहुत अच्छे से कराना। ठीक है। नेक्स्ट क्लास होती है शाम को 6 बजे रंजीत सर की क्लास। रंजीत सर आपको पढ़ाते हैं मैथ सब्जेक्ट को, और वो आपको बेसिक से करा रहे हैं। उनका भी सिलेबस जो है वो लगभग कंप्लीट होने ही वाला है। और उसके बाद हम सभी क्या करेंगे? प्रैक्टिस कराएंगे। ठीक है। अगर आपको हमारी पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आपको कोई क्यूरी है तो आप इस नंबर पे संपर्क कर सकते हैं, आप कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं। ठीक है। तो हम क्लास को शुरू करते हैं। ठीक है। इसको मिटा देते हैं और अपनी क्लास को अब हम शुरू करते हैं। ठीक है। ठीक है। तो आज पढ़ेंगे कंप्यूटर नेटवर्क। क्या पढ़ेंगे? कंप्यूटर नेटवर्क। और ये आपका टॉपिक जो है वो इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि एग्ज़ाम में बहुत बार पूछा गया है इसके नेटवर्क के प्रकार, और इनमें से पूछ लिया जाता है प्रकार के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी। ठीक है। तो इसके बारे में ठीक है। तो इसको पढ़ लेते हैं। कोई नेटवर्क एक से अधिक बिंदुओं, वस्तुओं तथा व्यक्तियों को आपस में इस प्रकार जोड़ता है। कोई नेटवर्क एक से अधिक में नहीं होगा, यहाँ पर होगा एक से। क्या होगा? एक से। तो एक से अधिक बिंदुओं, वस्तुओं तथा व्यक्तियों को आपस में इस प्रकार जोड़ता है। कोई भी नेटवर्क किसी भी बिंदु को, किसी भी वस्तु को, किसी भी व्यक्ति को इस प्रकार जोड़ता है कि उनमें से प्रत्येक किसी दूसरे के साथ क्या हो? सीधा संबंध बना सके। प्रत्येक नेटवर्क का एक निश्चित उद्देश्य होता है। प्रत्येक नेटवर्क का क्या होता है? एक निश्चित उद्देश्य होता है। इसको आगे देखते हैं थोड़ा सा। अभी यहाँ पर हमें समझ में नहीं आएगा, इसको आगे से पढ़ेंगे तो और अच्छे से हमें समझ में आएगा। ठीक है। तो देख लेते हैं। कंप्यूटर नेटवर्क से हमारा तात्पर्य आसपास या दूर बिखरे हुए कंप्यूटरों की इस प्रकार से जोड़ने से है कि उनमें से प्रत्येक कंप्यूटर किसी दूसरे कंप्यूटर के साथ स्वतंत्र रूप से संपर्क बनाकर सूचनाओं, संदेशों का आदान प्रदान कर सके और एक दूसरे साधनों का सुविधाओं को साझा कर सके। तो कंप्यूटर नेटवर्क क्या है? कंप्यूटर नेटवर्क एक ऐसा नेटवर्क है जिसमें आसपास के दूर के बिखरे हुए कंप्यूटर को जोड़ने का कार्य करता है। जिसमें क्या होता है? प्रत्येक कंप्यूटर किसी दूसरे कंप्यूटर के साथ क्या होता है? स्वतंत्र रूप से जुड़ा होता है, जो सूचनाओं, संदेशों का क्या करता है? आदान प्रदान करता है और एक दूसरे को क्या करता है? साधन या सुविधा को प्रदान करता है। क्या कहलाता है? नेटवर्क कहलाता है। क्या कहलाता है? नेटवर्क कहलाता है। क्या कहलाता है? नेटवर्क कहलाता है। कैसे कहलाता है? ठीक है।
तो नेटवर्क क्या है? नेटवर्क क्या है? जब एक कंप्यूटर को हम दूसरे कंप्यूटर से जोड़ देते हैं, और वह सूचनाओं का, किसका? सूचनाओं का, कोई न्यूज़ सूचना है, संदेश है, ठीक है, इनका क्या करता है? संदेश है, इन सब का क्या करता है? इसमें आदान प्रदान करता है। क्या करता है? यहाँ से आदान प्रदान इधर को होता है, ठीक है, यहाँ से आदान प्रदान इधर को होता है और इधर से आदान प्रदान इस साइड को होता है। तो इसको क्या कहते हैं? इसको हम नेटवर्क कहते हैं, ठीक है। इसको और देख लेते हैं, समझ लेते हैं। दूसरे शब्दों में हम क्या कह सकते हैं? दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि जब एक से अधिक कंप्यूटर को किसी माध्यम के द्वारा आपस में जोड़ा जाता है। क्या किया जाता है? जब एक से अधिक कंप्यूटर को किसी माध्यम के द्वारा क्या किया जाता है? जोड़ा जाता है। और यह जानकारी को क्या किया जाता है? शेयर किया जाता है। मतलब एक दूसरे को क्या किया जाता है? इस जानकारी को एक दूसरे के पास क्या किया जाता है? भेजा जाता है, यानी कि शेयर किया जाता है। तब इस तकनीक को नेटवर्क कहा जाता है। यह कनेक्शन तार सहित भी हो सकता है और तार रहित भी हो सकता है, ठीक है। इसको एक बार हम फिर से समझ लेते हैं मिटाकर, ठीक है। इसको एक बार फिर से समझ लेते हैं कि आखिर नेटवर्क होता क्या है और ये किस प्रकार से कार्य करता है, ठीक है। तो नेटवर्क क्या है? कंप्यूटर नेटवर्क से तात्पर्य आसपास के दूर बिखरे हुए कंप्यूटरों की इस प्रकार से उनको जोड़ना है, उनमें से प्रत्येक कंप्यूटर किसी दूसरे कंप्यूटर के साथ स्वतंत्र रूप से संपर्क बनाकर सूचनाओं का तथा संदेशों का आदान प्रदान कर सके। किसका? सूचनाओं का और संदेशों का आदान प्रदान कर सके तथा एक दूसरे के संसाधनों और सुविधाओं को क्या कर सके? साझा कर सके, यानी कि शेयरिंग कर सके। क्या कर सके? शेयरिंग कर सके। एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में और दूसरे कंप्यूटर से पहले कंप्यूटर में। तो इस प्रकार से क्या करता है? ये सूचनाओं का आदान प्रदान करता है, ठीक है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि जब एक से अधिक कंप्यूटर को किसी माध्यम के द्वारा आपस में जोड़ा जाता है और उनको क्या किया जाता है? शेयर किया जाता है, तब इस तकनीक को नेटवर्क कहा जाता है। यह तार सहित भी होता है और तार रहित भी हो सकता है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सबसे पहला नेटवर्क कौन सा है? तो सबसे पहला नेटवर्क क्या है? सबसे पहला नेटवर्क है अर्पानेट। क्या है? अर्पानेट। इसकी फुल फॉर्म एग्जाम में पूछी जा सकती है। इसकी फुल फॉर्म जो है वो एग्जाम में पूछी जा सकती है कि अर्पानेट की फुल फॉर्म बताइए। तो अर्पानेट की फुल फॉर्म क्या है? अर्पानेट की फुल फॉर्म क्या है? तो अर्पानेट की फुल फॉर्म है एडवांस्ड रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। क्या है? प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। क्या है? नेटवर्क। ये क्या है? ये अर्पानेट की हमारी फुल फॉर्म है, ठीक है। क्या है? अर्पानेट की फुल फॉर्म है। एग्जाम में पूछा जा सकता है कि अर्पानेट की फुल फॉर्म बताइए। क्या है? एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क, ठीक है। अब हम आगे देखते हैं। अब हम इसके प्रकारों को देखेंगे। तो यह मुख्यतः विभिन्न प्रकार का होता है। तो पहला हम विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे लोकल एरिया नेटवर्क। क्या है? लोकल एरिया नेटवर्क, जिसे हम संक्षिप्त में लैन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? संक्षिप्त में लैन भी कहते हैं और हिंदी में इसको कहते हैं स्थानीय एरिया नेटवर्क। और ये एग्जाम में बहुत बार आपके पूछा गया है कि स्थानीय, इसके नाम से पूछा गया और इसके नाम से भी बहुत बार पूछा गया है कि लोकल एरिया नेटवर्क यानी कि लैन को समझाइए या फिर स्थानीय एरिया नेटवर्क को विस्तार पूर्वक समझाइए। ये आपका 2 नंबर का ये क्वेश्चन आता है, इसके बारे में आपसे पूछा जाता है, ठीक है। अब हम इसके बारे में जान लेते हैं कि लोकल एरिया नेटवर्क होता क्या है। तो लोकल एरिया नेटवर्क ऐसे नेटवर्क के सभी कंप्यूटर एक सीमित क्षेत्र में स्थित होते हैं। क्या होते हैं? ऐसे नेटवर्क जो होते हैं वो सभी कंप्यूटर क्या होता है इसमें कि ऐसे नेटवर्कों के सभी कंप्यूटर एक सीमित क्षेत्र में क्या होते हैं? स्थित होते हैं। इसका क्षेत्र जो होता है एक सीमित होता है, यानी कि इसमें लिमिट होती है
कि यहाँ तक जो है एरिया, यहाँ तक जो एरिया है वो लैन का एरिया है। क्या है? लैन का एरिया है। आगे देखते हैं, यह क्षेत्र लगभग 1 किलोमीटर, कितना? 1 किलोमीटर की सीमा में होना चाहिए। ये नेटवर्क कितने किलोमीटर की एरिया में होना चाहिए? तो 1 किलोमीटर की एरिया में होना चाहिए। जैसे कोई बिल्डिंग, कोई बड़ी बिल्डिंग या उनका एक समूह लोकल एरिया नेटवर्क में जोड़े गए उपकरणों की संख्या अलग अलग हो सकती है। इन उपकरणों को किसी संचार केबल द्वारा जोड़ा जाता है। ठीक है, तो इसको एक बार फिर से समझ लेते हैं। तो इसको हम एक बार फिर से समझ लेते हैं। ठीक है, ठीक है। क्या होता है लोकल एरिया नेटवर्क? तो ऐसे नेटवर्क के सभी कंप्यूटर एक सीमित क्षेत्र में स्थित होते हैं। क्या होते हैं? इनके क्षेत्रों में क्या होती है? लिमिटेशन होती है कि इतने एरिया तक जो है आपका क्षेत्र जो है, यहाँ तक आपका क्षेत्र होगा। ठीक है, यह क्षेत्र लगभग कितना? 1 किलोमीटर दूरी, कितना? ये सीमित है। तो इसमें कहा जाता है कि जो आपका 1 किलोमीटर का एरिया है वो क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा लोकल एरिया नेटवर्क। क्या कहलाएगा? लोकल एरिया नेटवर्क कहलाएगा। जैसे कोई बड़ी बिल्डिंग या उनका एक समूह लोकल एरिया नेटवर्क में जोड़े गए उपकरणों की संख्या तथा अलग अलग हो सकती है। इन उपकरणों को किसी संचार केबल के द्वारा जोड़ा जाता है। अब हम आगे देखेंगे, इसको और समझेंगे, फिर हम इसको चित्र के माध्यम से भी समझेंगे। ठीक है, तो लोकल एरिया नेटवर्क के द्वारा कोई संगठन अपने कंप्यूटरों, टर्मिनलों, कार्यस्थलों तथा अन्य बाहरी उपकरणों को एक या एफिशिएंट एक या एफिशिएंट तथा मितव्यय यानी कि कॉस्ट एफिशिएटिव विधि से जोड़ सकता है, ताकि वे आपस में सूचनाओं का क्या कर सकें? आदान प्रदान कर सकें तथा सभी को साधनों का लाभ मिल सके। ठीक है, इसको एक बार फिर से समझते हैं कि इसमें क्या बताया गया है। ठीक है, तो क्या है? ठीक है, क्या है? लोकल एरिया नेटवर्क के द्वारा कोई संगठन, क्या है? कोई संगठन अपने कंप्यूटरों तथा टर्मिनलों को, कार्यस्थलों तथा अन्य बाहरी उपकरणों को एक एफिशिएंट तथा मितव्यय यानी कि कॉस्ट एफिशिएंट विधि के द्वारा क्या करता है? जोड़ सकता है, ताकि वे आपस में सूचनाओं का क्या कर सकें? आदान प्रदान कर सकें, सबको सभी साधनों का क्या हो सके? लाभ मिल सके। उदाहरण के लिए लोकल एरिया नेटवर्क का एक अच्छा उदाहरण क्या है? एक अच्छा उदाहरण है जैसे एक ही कॉलेज के विभिन्न विभागों तथा छात्रावास के बीच का नेटवर्क क्या कहलाता है? लोकल एरिया नेटवर्क कहलाता है। चित्र के माध्यम से अब हम समझेंगे कि चित्र में दिखाया गया है लोकल एरिया नेटवर्क किस प्रकार से होता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा लोकल एरिया नेटवर्क का स्विच, जो विभिन्न कंप्यूटर को क्या कर रहा है? जोड़ रहा है। ठीक है, क्या कर रहा है? विभिन्न कंप्यूटरों को जोड़ रहा है। तो ये क्या है? लैन। क्या है? लैन का उदाहरण है। इसमें क्या होता है? जैसे हमारे घर में जब वाईफाई लगता है, जैसे आप लोग लाइब्रेरी जाते हैं, कहाँ जाते हैं? लाइब्रेरी जाते हैं, तो वहाँ में जो इंटरनेट का साधन जो है वो क्या है? लोकल एरिया नेटवर्क है। क्या है? लोकल एरिया नेटवर्क है। क्या है? लोकल एरिया नेटवर्क यानी कि लैन है। जैसे लाइब्रेरी में, ठीक है, जैसे लाइब्रेरी में हो गया, ऑफिस में हो गया, ऑफिस में जो काम करते हैं, ठीक है, वहाँ पर जो लगा है वाईफाई वो क्या है? लोकल एरिया नेटवर्क का उदाहरण है। किसका? लोकल एरिया नेटवर्क का उदाहरण है। इसका सीमित क्षेत्र कितना होता है? तो 1 किलोमीटर के क्षेत्र में क्या होता है? ये फैला हुआ होता है। ठीक है, तो इसको चित्र में हमने समझ लिया है कि इसमें किस प्रकार से, इसमें एक स्विच होता है जिससे विभिन्न कंप्यूटर जो होते हैं वो जुड़े हुए होते हैं। यह लोकल एरिया नेटवर्क कहलाता है। क्या कहलाता है? लोकल एरिया नेटवर्क कहलाता है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा दूसरा प्रकार है वाइड एरिया नेटवर्क। क्या है? वाइड एरिया नेटवर्क, जिसको संक्षेप में कहते हैं वैन। क्या कहते हैं? वैन, यानी कि वाइड एरिया नेटवर्क। इसके बारे में जान लेते हैं। वाइड एरिया नेटवर्क से जुड़े कंप्यूटर तथा उपकरण एक दूसरे से हजारों किलोमीटर की भौगोलिक दूरी पर स्थित हो सकते हैं। क्या होता है? वाइड एरिया नेटवर्क का कैसा क्षेत्र होता है? तो उसमें क्या होता है कि कंप्यूटर तथा उपकरण एक दूसरे से हजारों किलोमीटर की भौगोलिक दूरी पर क्या होते हैं? स्थित हो सकते हैं।
उनका कार्यक्षेत्र कई महाद्वीपों तक फैला हो सकता है। ठीक है, जैसे कि हमारे देश का जो नेटवर्क है वो वाइड एरिया नेटवर्क है। कौन सा है? वाइड एरिया नेटवर्क है। यह एक बड़े आकार का डेटा नेटवर्क होता है। इसमें डेटा के संचरण की दर लोकल एरिया नेटवर्क की तुलना में कम होती है। क्या होती है? इसमें डेटा के स्टोर करने की की क्षमता जो होती है वो लैन की तुलना में कम होती है। किसकी? लैन की तुलना में कम होती है। ठीक है, ठीक है, इसको एक बार हम फिर से समझ लेते हैं। इसको हम एक बार फिर से समझ लेते हैं कि वाइड एरिया नेटवर्क क्या है और किसे कहते हैं। तो वाइड एरिया नेटवर्क से जुड़े कंप्यूटर तथा उपकरण एक दूसरे से हजारों किलोमीटर, कितने? हजारों किलोमीटर भौगोलिक क्षेत्र से जुड़े हुए होते हैं। इनका कार्यक्षेत्र कई महाद्वीपों तक फैला होता है। यह बड़े आकार के डेटा नेटवर्क का कार्य करते हैं तथा इनमें संचरण की दर जो होती है वो लोकल एरिया नेटवर्क से कम होती है। कितनी होती है? लोकल एरिया नेटवर्क से कम होती है। अब हम आगे देखते हैं, इसको और समझते हैं अच्छे से। इस नेटवर्क का कार्यक्षेत्र क्या होता है? व्यापक होता है, यानी कि बहुत दूर दूर में फैला हुआ होता है। जैसे मैंने आपको भी बताया कि महाद्वीपों तक फैला हुआ होता है, यानी कि हमारे देश विदेश का जो नेटवर्क है वो वैन का ही उदाहरण है। किसका उदाहरण है? वो वैन का ही उदाहरण है। किसका? वाइड एरिया नेटवर्क का ही उदाहरण है। ठीक है, इस नेटवर्क का कार्यक्षेत्र व्यापक होता है। इसमें विभिन्न लोकल एरिया नेटवर्क आपस में जुड़े हुए होते हैं। क्या होता है? इसमें विभिन्न लोकल एरिया नेटवर्क किस प्रकार से जुड़े होते हैं? इस प्रकार से कुछ होते हैं कि ये हो गया हमारा वैन, और इससे विभिन्न लोकल एरिया नेटवर्क कुछ इस प्रकार से जुड़े हुए होते हैं। ठीक है, ऐसे करके बहुत सारे लोकल एरिया नेटवर्क को वाइड एरिया नेटवर्क में क्या किया जाता है? जोड़ दिया जाता है। क्या किया जाता है? जोड़ दिया जाता है। ठीक है, ठीक है, ये क्या हो गया? ये हमारा लोकल एरिया नेटवर्क से जुड़ा हुआ क्या हो गया? वाइड एरिया नेटवर्क हो गया। ठीक है, इसको आगे देखते हैं। इस नेटवर्क का, इसको फिर से पढ़ लेते हैं एक बार हम। ठीक है, इस नेटवर्क का क्षेत्र जो होता है, कार्य क्षेत्र बहुत व्यापक होता है, जिसमें विभिन्न लोकल एरिया नेटवर्क आपस में जुड़े हुए होते हैं। में नेटवर्क विशाल आकार तथा भूगोलीय क्षेत्र में फैला हुआ होता है। कैसा होता है? बहुत बड़े भूमंडलीय क्षेत्र में फैला हुआ होता है। सामान्यतः यह पारस्परिक दूर संचार लाइनों पर आधारित होता है। कौन सी? दूर संचारित लाइनें, जैसे सैटेलाइट्स होते हैं, तो इन सब से जुड़ा हुआ होता है। ठीक है, आगे देखते हैं। विश्वव्यापी डेटा कम्युनिकेशन नेटवर्क का महत्व दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। यानी कि वाइड एरिया नेटवर्क का जो क्षेत्र है वो दिन प्रतिदिन क्या हो रहा है? बढ़ता जा रहा है। वे आजकल के वित्तीय जगत में, जैसे शेयर मार्केट है, बैंक है, वित्तीय संसाधन आदि के लिए अनिवार्य हो गया है। वाइड एरिया नेटवर्क जो है मुख्य रूप से शेयर मार्केट है, बैंक है, वित्तीय संस्थान है, तो इन सब के लिए क्या हो गया? बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हो चुका है। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे वाइड एरिया नेटवर्क का क्षेत्र कैसा होता है। इसका क्षेत्र जो होता है बहुत ही व्यापक होता है। लैन की तुलना में ये बहुत व्यापक होता है और ये लैन से ही मिलकर बना हुआ होता है। ठीक है, अब हम इसको चित्र के माध्यम से समझ लेते हैं। ये हो गया हमारा वाइड एरिया नेटवर्क। क्या हो गया? वाइड एरिया नेटवर्क जो विभिन्न लैन यानी कि लोकल एरिया नेटवर्क से क्या है? जुड़ा हुआ होता है। ठीक है, ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि वाइड एरिया नेटवर्क का क्षेत्र किस प्रकार से होता है। यह विभिन्न लोकल एरिया नेटवर्क से जुड़ा हुआ होता है और इसका क्षेत्र जो होता है बहुत ही ज़्यादा व्यापक होता है। कैसा होता है? बहुत ही ज़्यादा व्यापक, यानी कि विस्तृत फैला हुआ होता है। अब हम नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट हमारा कौन सा है? नेक्स्ट हमारा है MAN, यानी कि मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। क्या है? मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। क्या है? मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, जिसको हम कहते हैं मैन। जिसको हम क्या कहते हैं? जिसको हम कहते हैं मैन। अब हम इसके बारे में जान लेते हैं। ठीक है, जब बहुत सारे लोकल एरिया नेटवर्क अर्थात लैन, इसमें भी कुछ वैन के प्रकार से ही होता है, तो इसमें जब बहुत सारे लोकल एरिया नेटवर्क अर्थात लैन किसी नगर या शहर के अंदर एक दूसरे से जुड़े रहते हैं, जब बहुत सारे लोकल एरिया नेटवर्क अर्थात लैन किसी नगर है, शहर है, उसके अंदर एक दूसरे से जुड़े रहते हैं, तो इस प्रकार के नेटवर्क को क्या कहते हैं? मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क कहा जाता है। तो
तो इस प्रकार के नेटवर्क को क्या कहते हैं? इस प्रकार के नेटवर्क को मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क कहा जाता है। इसे संक्षेप में क्या कहते हैं? इसे संक्षेप में मैन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इसे मैन भी कहा जाता है। जिसकी गति 10 से 100 मेगाबिट्स या सेकंड होती है। क्या होती है? जिसकी गति 10 से 100 मेगाबिट्स या सेकंड होती है। यह कैसे होते हैं? ये बहुत महंगे नेटवर्क होते हैं। मैन जो होते हैं वो बहुत महंगे नेटवर्क होते हैं। कैसे होते हैं? बहुत महंगे नेटवर्क होते हैं और यह फाइबर ऑप्टिक्स केबल से जुड़े हुए होते हैं। कौन सी केबल से जुड़े होते हैं? फाइबर ऑप्टिक्स केबल से जुड़े हुए होते हैं। ये टेलीफोन केबल ऑपरेटर व माइक्रोवेव को लिंक द्वारा प्रदान किए जाते हैं। ठीक है, इसको एक बार फिर से हम समझ लेते हैं कि मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क किसे कहते हैं और ये कहाँ पर प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो जब बहुत सारे लोकल एरिया नेटवर्क जैसे कि उदाहरण के लिए लैन अर्थात लैन किसी नगर या शहर के अंदर एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं तो इस प्रकार के नेटवर्क को मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क कहा जाता है। इसे संक्षेप में मैन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इसे संक्षेप में मैन भी कहते हैं। जिसकी गति 10 से 100 एमबिट प्रति सेकंड होती है। ये काफ़ी महंगे होते हैं। कैसे होते हैं? ये बहुत ही कॉस्टली होते हैं और ये फाइबर ऑप्टिक्स केबल से जुड़े हुए होते हैं। किससे जुड़े होते हैं? फाइबर ऑप्टिक्स केबल से जुड़े हुए होते हैं और ये टेलीफोन केबल ऑपरेटर और माइक्रोवेव द्वारा लिंक किए जाते हैं। ठीक है, अब हम इसके बारे में इसको डायग्राम के रूप में समझ लेते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा मैन का एरिया यानी कि मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, जो गवर्नमेंट बिल्डिंग से सब्सिडरी से, ठीक है, ये यूनिवर्सिटी बिल्डिंग है, हेडक्वार्टर्स हैं, तो इन सब में ये फैला हुआ नेटवर्क क्या कहलाता है? इन सब में फैला हुआ नेटवर्क मैन कहलाता है। क्या कहलाता है? मैन कहलाता है, यानी कि मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क कहलाता है। ठीक है, तो आपने समझ लिया होगा कि किस प्रकार से जुड़ा हुआ होता है। ये बहुत सारे लैंडिंग है, बिल्डिंग है, सब सब्सिडरी है, यानी कि ये बहुत ही ज़्यादा महंगा और कॉस्टली भी होता है। कैसा होता है? बहुत ही ज़्यादा महंगा और कॉस्टली होता है। ठीक है, ठीक है, आई होप, मैं आशा करती हूँ कि आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अभी हमने क्या पढ़ा? अभी हमने लोकल एरिया नेटवर्क, वाइड एरिया नेटवर्क और मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क को समझा है और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है कि लैन के बारे में बताइए। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसीलिए आप इसको स्किप तो ना करें। आपके इस टॉपिक से 2 से 3 नंबर जो हैं वो पक्के हो जाएंगे बहुत ही आसान तरीके से। ठीक है, अब हम नेक्स्ट देखेंगे, अब हम इनके बारे में अंतर देखेंगे कि लैन मैन और वैन में अंतर क्या होते हैं। किसमें? लैन मैन और वैन में अंतर क्या होते हैं। ठीक है, लैन यानी कि लोकल एरिया नेटवर्क, मैन यानी कि मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क और वैन वाइड एरिया नेटवर्क में अंतर। ठीक है, तो यहाँ पर लैन है, मैन है और क्या है? वैन है। ठीक है, यहाँ पे इनकी फुल फॉर्म दी है, लोकल एरिया नेटवर्क, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क और वाइड एरिया नेटवर्क। तो इसकी दूरी को सबसे पहले हम देखते हैं। जो लैन की दूरी होती है, इसका क्षेत्र जो होता है वो सीमित होता है। आमतौर पर कितना? 2500 मीटर तक ही इसकी दूरी के लिए सीमित होता है। तो लैन का क्षेत्र जो कितना होता है? लैन का क्षेत्र जो होता है 2500 मीटर की दूरी के लिए फैला हुआ होता है, या फिर इसको कह सकते हैं 1 किलोमीटर तक भी हो सकता है। ठीक है, इसको 1 किलोमीटर तक भी कह सकते हैं। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है मैन यानी कि मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। तो इसका क्षेत्र कैसा होता है? इसकी दूरी क्या है? तो इसका क्षेत्र भी सीमित होता है। कितना सीमित होता है? तो ये आमतौर पर 200 किलोमीटर तक असीमित की दूरी के लिए होता है। कितना? 200 किलोमीटर, यानी कि बहुत, इसका क्षेत्र जो होता है 200 किलोमीटर तक ही फैला हुआ होता है। ठीक है, जबकि वैन के बारे में पढ़ते हैं तो वैन का क्षेत्र क्या होता है? वैन का क्षेत्र मैंने आपको पढ़ाया ही था कि इसका क्षेत्र जो है वो व्यापक है। ठीक है, इसका क्षेत्र जो है भूमंडलीय बहुत ही ज़्यादा व्यापक है, बहुत ही ज़्यादा विस्तृत रूप से फैला हुआ नेटवर्क कौन सा है? तो वाइड एरिया नेटवर्क है। कौन सा है? वाइड एरिया नेटवर्क है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है? गति। तो लोकल एरिया नेटवर्क की गति जो होती है, इसकी गति जो होती है वो अधिक होती है, आमतौर पर 1000 Mbps होती है। क्या होती है? आमतौर पर
1000 Mbps होती है, जबकि मैन की जो गति होती है, वो कितनी होती है, अधिक होती है, आमतौर पर 100 से 1000 Mbps क्या होती है, 100 से 1000 तक ही इसमें क्या होती है, इसकी गति होती है। जबकि वैन की क्या होती है, वैन की जो गति होती है वो निम्न होती है, क्या होती है, वो निम्न होती है लैन की तुलना में। किसकी, लैन की तुलना में वैन की जो गति होती है वो कम होती है, और ये आमतौर पे 10 से 100 Mbps में फैला हुआ होता है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है मीडिया। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है मीडिया। तो लैन में मीडिया का क्या है, लैन में मीडिया का क्षेत्र कैसा है, तो लैन में मीडिया का क्षेत्र ट्विटिस्ट पेयर केबल, फाइबर ऑप्टिक्स केबल और कोएक्सियल केबल से जुड़ा हुआ होता है। जबकि मैन का क्षेत्र जो होता है वो ट्यूटेरियल पेयर केबल, फाइबर ऑप्टिक्स से जुड़ा हुआ होता है। किससे, केबल, फाइबर ऑप्टिक्स से ही जुड़ा हुआ होता है। जबकि वैन का जो क्षेत्र होता है, किसका, वैन का क्षेत्र जो होता है वह ट्विटिस्ट, क्या है, ट्विटिस्ट नहीं, ट्विस्ट है। ठीक है, जबकि वैन का जो क्षेत्र है वो ट्विस्ट पेयर केबल, कोएक्सियल पेयर, फाइबर ऑप्टिक्स और उपग्रह को शामिल करने के लिए वायरलेस भी होता है। क्या होता है, वायरलेस भी होता है। इसको एक बार फिर से समझ लेते हैं, अभी हम इसको समझ नहीं पाए, थोड़ा सा और अच्छे से इसको हम समझ लेते हैं कि जो लैन, वैन, मैन है, इनका मीडिया में किस प्रकार से इनका क्षेत्र जो होता है वो जुड़ा हुआ होता है। ठीक है, ठीक है, मीडिया तो इसमें लैन में क्या होता है, लैन में ट्विस्ट पेयर केबल होती है और फाइबर ऑप्टिक्स केबल जो होती है और कोएक्सियल केबल से ही जुड़ा हुआ होता है। जबकि मैन क्या होता है, मैन में ट्विस्ट पेयर केबल और फाइबर ऑप्टिक्स केबल का ही प्रयोग किया जाता है। जबकि वैन में क्या है, ट्विस्ट पेयर केबल, कोएक्सियल पेयर केबल और फाइबर ऑप्टिक्स उपग्रह को शामिल करने वाली वायरलेस केबल्स के भी क्या होता है, ये जुड़ा हुआ होता है। नेक्स्ट क्या है, नोड्स। तो इसके बारे में पढ़ते हैं। लैन में नोड्स किस प्रकार से होती है, इसमें कोई भी हो सकते हैं किंतु अधिकतर डेस्कटॉप होते हैं। क्या होते हैं, इसमें जो नोड्स होते हैं इसमें कोई भी हो सकते हैं, लेकिन अधिकतर किसका प्रयोग किया जाता है, अधिकतर इसमें डेस्कटॉप का प्रयोग किया जाता है। किसका, डेस्कटॉप का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है वैन। नेक्स्ट क्या है, ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं मैन में नोड्स किस प्रकार से जुड़ी हुई होती हैं। इसमें कोई भी हो सकती हैं किंतु अधिकतर डेस्कटॉप और मिनी कंप्यूटर से ही जुड़े हुए होते हैं। मैन जो होते हैं वो किससे जुड़े होते हैं, डेस्कटॉप और मिनी कंप्यूटर से जुड़े होते हैं। जबकि वैन केवल अधिकतर जो होते हैं वो किससे जुड़े होते हैं, डेस्कटॉप से ही जुड़े हुए होते हैं। अब हम वैन के बारे में देख लेते हैं। तो वैन में भी कोई भी हो सकते हैं किंतु अधिकतर जो है डेस्कटॉप कंप्यूटर ही होते हैं। तो ये मुख्य रूप से लैन, मैन, वैन जो होते हैं इनका नोड्स जो होता है वो डेस्कटॉप से ही जुड़ा हुआ होता है। ठीक है, तो अभी हमने क्या देखा, अभी हमने लैन, वैन, मैन तीनों में क्या कर लिया, अंतर को समझ लिया कि इसमें किस प्रकार से हम अंतर को समझ सकते हैं। ठीक है, अब हम नेक्स्ट देखते हैं। इसको मिटा देते हैं। अगर आप इसको स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप इसको मिटा देते हैं। अब हम, अगर आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगर आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप इसको बिल्कुल छोड़े ना। आपके एग्जाम में ये देखने को मिल सकता है कि लैन, वैन, मैन में अंतर बताइए। ठीक है, अब हम नेक्स्ट देखते हैं। अब हम देखते हैं नेटवर्किंग के लाभ। अभी हमने नेटवर्क पढ़ा, ये कितने प्रकार का, विभिन्न प्रकार का होता है। अभी 2 प्रकार हमारे बचे हैं, उनको हम पढ़ेंगे। पहले हम इसके लाभ को देख लेते हैं कि नेटवर्किंग के जो लाभ हैं वो क्या होते हैं। तो नेटवर्किंग के लाभ जो होते हैं वो निम्नलिखित होते हैं। क्या होते हैं, निम्नलिखित होते हैं। पहला पॉइंट क्या है, पहला पॉइंट है साधनों का साझा। क्या है, साधनों का साझा, यानी कि रिसोर्सेस शेयरिंग। क्या है, रिसोर्सिंग शेयरिंग। इसके बारे में देख लेते हैं। तो हम नेटवर्क के किसी भी कंप्यूटर से जुड़े हुए साधन का उपयोग नेटवर्क के किसी अन्य कंप्यूटर पर कार्य करते हुए भी कर सकते हैं।
एक बार फिर से पढ़ते हैं इसको। साधनों का हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, हम इसको पढ़ रहे हैं। साधनों का साझा किस प्रकार से होता है, यानी कि रिसोर्सेज शेयरिंग किस प्रकार से किया जाता है नेटवर्किंग में, इनका प्रयोग किस प्रकार से लाभदायक हो सकता है। ठीक है, तो इसको समझ लेते हैं कि हम नेटवर्क के किसी भी कंप्यूटर से जुड़े हुए साधन का उपयोग नेटवर्क के अन्य कंप्यूटर से कार्य करते हुए कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, इसमें एक कंप्यूटर जो है उसके साधन का उपयोग करके हम दूसरे नेटवर्क से क्या कर सकते हैं, कार्य कर सकते हैं। उदाहरण के लिए जैसे यदि किसी कंप्यूटर के साथ लेजर प्रिंटर जुड़ा है, यदि किसी कंप्यूटर के साथ क्या जुड़ा है, लेजर प्रिंटर जुड़ा है, तो नेटवर्क के अन्य कंप्यूटरों से उस प्रिंटर पर कोई भी सामग्री छापी जा सकती है। बिल्कुल सही बात है। इसको एक बार फिर से समझ लेते हैं। ठीक है, इसको एक बार फिर से समझ लेते हैं। तो साधनों का साझा यानी कि रिसोर्स शेयरिंग क्या होता है, तो हम नेटवर्क के किसी भी कंप्यूटर से जुड़े हुए साधन का उपयोग नेटवर्क के अन्य कंप्यूटरों पर कार्य करते हुए कर सकते हैं। उदाहरण के लिए कैसे कर सकते हैं, इसको समझ लेते हैं। तो यदि किसी कंप्यूटर के साथ लेजर प्रिंटर जुड़ा है, कौन सा लेजर प्रिंटर जुड़ा है, तो नेटवर्क के अन्य कंप्यूटरों से उस प्रिंटर पर कोई सामग्री छापी जा सकती है। अगर किसी कंप्यूटर से लेजर प्रिंटर जुड़ा है तो उससे हम विभिन्न प्रकार के जो भी कागज हैं उनको क्या कर सकते हैं, उन सामग्री को प्रिंट कर सकते हैं। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है, नेक्स्ट पॉइंट है डेटा का तीव्र संप्रेषण। क्या है, डेटा का तीव्र संप्रेषण क्या है, रैपिडली ट्रांसमिशन ऑफ डाटा। कैसा, रैपिडली ट्रांसमिशन ऑफ डाटा। इसके बारे में देख लेते हैं कि कंप्यूटर के नेटवर्किंग से दो कंप्यूटरों के बीच सूचना का क्या होता है, तीव्र रूप से आदान प्रदान तथा उनको सुरक्षित किया जाता है। रैपिडली ट्रांसमिशन में क्या होता है, तो इसमें होता है कि जो कंप्यूटर नेटवर्किंग में दो कंप्यूटरों के बीच सूचना का आदान प्रदान जो होता है वो तीव्र और सुरक्षित रूप से किया जाता है। इससे कार्य की गति तेजी होती है। क्या होता है, कार्य की गति में क्या होता है, तेज होती है, और समय की क्या होती है, बचत होती है। नेटवर्किंग में अगर हम डेटा का तीव्र संप्रेषण करते हैं तो उसमें क्या होता है, दो कंप्यूटर के बीच सूचना का आदान प्रदान जो होता है तीव्र और सुरक्षित रूप से होता है, और उनकी गति जो होती है वो तेज होती है, और समय की भी इसमें बचत होती है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा पॉइंट नंबर 3। पॉइंट नंबर 3 क्या है, विश्वसनीयता। क्या है, रिलीएबिलिटी। क्या है, रिलीएबिलिटी यानी कि विश्वसनीयता। इसके बारे में पढ़ लेते हैं कि नेटवर्किंग में किसी फाइल की दो या दो से अधिक प्रतियां अलग अलग कंप्यूटरों पर स्टोर की जा सकती हैं। बिल्कुल सही बात है कि जो नेटवर्किंग है उसमें किसी फाइल की दो या दो से अधिक प्रतियां यानी कि दो या दो से अधिक प्रतियां अलग अलग कंप्यूटरों में क्या किया जा सकता है, स्टोर किया जा सकता है। यदि किसी कारणवश एक कंप्यूटर खराब भी हो जाता है या असफल हो जाता है तो इस डेटा को हम क्या कर सकते हैं, दूसरे कंप्यूटर से प्राप्त कर सकते हैं। बिल्कुल सही बात है कि नेटवर्किंग का एक अच्छा उपयोग है विश्वसनीयता। क्या है, विश्वसनीयता। क्यों विश्वसनीयता, क्योंकि इसमें क्या होता है, इसमें नेटवर्किंग में फाइल जो होती हैं दो या दो से अधिक प्रतियां अलग अलग कंप्यूटर में क्या करती हैं, स्टोर करती हैं। अगर किसी कारणवश कोई भी कंप्यूटर खराब हो जाता है तो उस डेटा को हम किसी दूसरे कंप्यूटर से प्राप्त तो कर सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार नेटवर्क के कंप्यूटर एक दूसरे के साथ क्या कर सकते हैं, बैकअप का कार्य भी करते हैं, जिससे उनकी विश्वसनीयता जो है वो बढ़ती है। क्या होता है, जिससे उनकी विश्वसनीयता जो है वो बढ़ती है। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे कि नेटवर्किंग के लाभ किस किस प्रकार से हम लाभ ले सकते हैं नेटवर्किंग के। ठीक है, तो इसको हमने पढ़ लिया है। अब हम नेक्स्ट, हमारे 2 पॉइंट बचे हैं, एक है हमारा पर्सनल एरिया नेटवर्क और एक हमारा प्रकार और बचा है। ठीक है, तो पर्सनल एरिया नेटवर्क को हम समझ लेते हैं। क्या है, पर्सनल एरिया नेटवर्क यानी कि पैन। ठीक है, इसके बारे में देख लेते हैं कि पैन का क्षेत्र कहाँ तक होता है। ये बहुत छोटी दूरी के लिए उपयोग होने वाला नेटवर्क होता है। कौन सा, पर्सनल एरिया नेटवर्क जो होता है वो बहुत छोटी दूरी के लिए उपयोग होने वाला नेटवर्क होता है, जिसकी क्षमता बहुत ही ज़्यादा कम दूरी पर उपस्थित या एक से अधिक व्यक्तियों तक ही होती है। पर्सनल एरिया नेटवर्क का जो क्षेत्रफल है यानी कि
पर्सनल एरिया नेटवर्क जो होती है वो बहुत ही कम दूरी पर होता है। इसमें क्या होता है, एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से जुड़ा हुआ ही होता है। जैसे उदाहरण के लिए ब्लूटूथ, उदाहरण के लिए क्या है, ब्लूटूथ है, वायरलेस है, ठीक है, वायरलेस है और यूएसबी आदि पेन के ही उदाहरण हैं। क्या है, पेन के ही उदाहरण हैं। इसको एक बार मिटाकर हम फिर से समझ लेते हैं कि जो पर्सनल एरिया नेटवर्क यानी कि पेन जो है उसे, ठीक है, अब हम इसको एक बार फिर से समझ लेते हैं। जो पर्सनल एरिया नेटवर्क है इसका क्षेत्र कहाँ कहाँ तक सीमित होता है और इसके उदाहरण, ठीक है। तो पर्सनल एरिया नेटवर्क, इसका क्षेत्र जो होता है बहुत ही छोटी दूरी के लिए इसका उपयोग किया जाता है, जिसकी क्षमता कम दूरी पर उपस्थित एक या दो व्यक्ति तक ही होती है। उदाहरण के लिए जैसे कि ब्लूटूथ, जैसे क्या है, ब्लूटूथ है, वायरलेस यानी कि जो हम आज के समय में ब्लूटूथ वाली हम ईयरबड्स का प्रयोग करते हैं, तो वो किसका उदाहरण है, पर्सनल एरिया नेटवर्क का ही उदाहरण है। इसी प्रकार से यूएसबी आदि पेन यानी कि पर्सनल एरिया नेटवर्क के ही उदाहरण हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा लास्ट क्या है, वर्चुअल एरिया नेटवर्क। क्या है, वर्चुअल प्राइवेट एरिया नेटवर्क। क्या है, वर्चुअल प्राइवेट एरिया नेटवर्क। तो VPN क्या है, VPN क्या है, VPN, ठीक है। तो इसके बारे में देख लेते हैं कि वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क क्या होता है। तो वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क एक प्रकार का नेटवर्क होता है। क्या होता है, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क एक प्रकार का नेटवर्क होता है जो किसी प्राइवेट नेटवर्क जैसे कि किसी कंपनी के आंतरिक नेटवर्क यानी कि इंटरनल नेटवर्क से जुड़ने के लिए इंटरनेट का प्रयोग करके बनाया जाता है। वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क क्या होता है, इसमें क्या होता है, एक प्रकार का ये नेटवर्क होता है जो किसी प्राइवेट नेटवर्क जैसे कि किसी कंपनी के आंतरिक नेटवर्क यानी कि इंटरनल नेटवर्क के लिए इंटरनेट का प्रयोग करके इसको बनाया जाता है, ठीक है। यह आजकल एक तेजी से प्रसारित होने वाला नेटवर्क है। कौन सा, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क जो है वो आज के समय में बहुत ही तेजी से क्या हो रहा है, प्रसारित हो रहा है, जिसका प्रयोग हम बड़ी बड़ी संस्थानों में तेजी से बढ़ा रहे हैं। क्या कर रहे हैं, जिसका प्रयोग बड़ी बड़ी संस्थाओं में क्या हो रहा है, तेजी से बढ़ रहा है। ये नेटवर्क जो होता है वो आभासी होता है यानी कि वर्चुअल होता है और निजी भी होता है। कैसा होता है, प्राइवेट भी होता है और वर्चुअल यानी कि आभासी भी होता है। इसीलिए क्योंकि इस नेटवर्क में किसी संस्था की निजता की पूरी गारंटी होती है। क्या होती है, इसमें किसी भी संस्था की पूर्ण रूप से क्या होती है, गारंटी होती है। तथा यह आभासी इसलिए है क्योंकि यह नेटवर्क वैन का प्रयोग नहीं करता है। किसका, वाइड एरिया नेटवर्क का प्रयोग नहीं करता है, ठीक है। इसको एक बार हम फिर से समझ लेते हैं, ठीक है, ठीक है। अभी हम क्या पढ़ रहे थे, अभी हम पढ़ रहे थे वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। तो वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क जो होता है एक प्रकार का नेटवर्क है जो किसी प्राइवेट नेटवर्क जैसे कि किसी कंपनी के आंतरिक नेटवर्क यानी कि इंटरनल नेटवर्क से जुड़ने के लिए इंटरनेट का प्रयोग करके बनाया जाता है। यह आजकल बहुत ही तेजी से क्या हो रहा है, प्रसारित होने वाला नेटवर्क है, जिसका प्रयोग हम बड़ी बड़ी संस्थानों में तेजी से बढ़ा रहे हैं। बड़ी बड़ी संस्थानों में ही अब इसी का प्रयोग करने लगे यानी कि वर्चुअल प्राइवेट एरिया का नेटवर्क करने लगे हैं, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क का प्रयोग करने लगे हैं, जबकि वैन का प्रयोग इसमें नहीं किया जाता है, ठीक है। इसको और देखते हैं अभी हम कि ये नेटवर्क जो होता है वो आभासी भी है और क्या है, निजी यानी कि वर्चुअल भी है और प्राइवेट भी है। प्राइवेट इसीलिए है क्योंकि ये नेटवर्क जो है किसी संस्था की निजता, मतलब क्या होता है प्राइवेट इसीलिए क्योंकि किसी कंपनी के थ्रू आता है। और इसमें क्या है, ये आभासी क्यों है, ये आभासी इसलिए है क्योंकि ये नेटवर्क जो है वो वैन का प्रयोग नहीं करता। वैन यानी कि वाइड एरिया नेटवर्क का प्रयोग नहीं करता है, ठीक है। तो आज हम यहाँ पर ख़त्म करते हैं अपने नेटवर्क को। आज हमने नेटवर्क को कंप्लीट कर लिया है। मैं आशा करती हूँ कि आपको हमारा जो नेटवर्क टॉपिक है वो बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। आप इसको 1 से 2 बार देख लें, आपको क्लास में ही याद हो जाएगा, समझ में आ जाएगा। और क्लास अच्छी लगे तो आप इसमें फीडबैक ज़रूर दिया करें। आप लोग फीडबैक नहीं देते हैं और आप ना लाइक करते हैं ना शेयर करते हैं। सबसे पहले आप लोग सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आपको हमारी क्लासेस के टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिल सके। और अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। और कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर दिया करें, जिससे हमें पता चले कि आपको कहाँ पर क्या प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है। अब हम यहीं पे ख़त्म करते हैं अपनी क्लास। थैंक यू।